मार्च 2024 में शनि महाराज का फरमान और साथ ही आपको जानकारी मिलेगी कि 2024 के तीसरे महीने में कौन कौन से ऐसे बड़े बदलाव हैं जो इस महीने हो सकते हैं, कौन सी चीज आपको टाल देनी चाहिए, किन चीजों पर आपको एग्रेसिव हो जाना चाहिए। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। जब 2024 के तीसरे महीने मार्च के महीने की शुरुआत होगी, तब इस महीने की शुरुआत आप अपने वीडियो के अंदर देखिए। ग्रहों की स्थिति इसी प्रकार से रहने वाली है। आपकी राशि पर केतु महाराज रहेंगे, द्वितीय भाव पर चंद्रमा, पंचम भाव पर मंगल और शुक्र युग्म बना करके रहेंगे, और वहीं शनि, सूर्य और बुध आपके छठे घर के अंदर रहेंगे। राहु सप्तम में, बृहस्पति अष्टम भाव के अंदर। ये ग्रहों की स्थिति है। अगर कुल मिलाकर के बात करें, पहला तो स्वास्थ्य कैसा, क्योंकि सबसे पहले तो प्रथम भाव में शुरुआत होता है स्वास्थ्य। मित्रों, आपकी राशि के मालिक बुध महाराज ये लगभग 7 मार्च तक छठे घर के अंदर संचरण करेंगे। डायरेक्ट आपको चीजों पर हम आते हैं। छठा घर रोग का, ऋण का, शत्रु का, व्याधियों का, कुल मिलाकर के छठे भाव को जो है अच्छा तो नहीं माना जाता है, परंतु यहां पर 7 मार्च तक बहुत छोटी अवधि है, इसलिए इसका आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने खुद के ऊपर से ध्यान हटा लेना है। अब आप समझिएगा, बुध केवल यहां पर रोग को प्रदर्शित नहीं करेंगे, बुध केवल यहां आपको स्वास्थ्य को प्रदर्शित नहीं करेंगे, बुध प्रदर्शित करेंगे आपके खुद के व्यक्तित्व को, आपकी लर्निंग्स को, आपकी सोच, आपकी समझदारी को। तो 7 मार्च से पहले आप एक तो किसी भी चीजों में एकदम से एग्रेसिव मत होइएगा, किसी भी चीजों को एकदम जल्दी से आप किसी का डिसीजन मत ले लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले जो बुद्धि के कारक ग्रह हैं वो छठे घर के अंदर रहेंगे। बुध महाराज की जो 7 मार्च तक की स्थिति छठे भाव के अंदर रहेगी, इसमें आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक अवश्य रहना है। छोटी छोटी चीजें, एलर्जिक इन्फेक्शंस और इम्यूनिटी का थोड़ा बहुत वीक होना, यह देखा जा सकता है। हालांकि 7 मार्च के बाद में इनका जो प्रभाव है वो भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए, 7 मार्च से पहले आपको थोड़ा थोड़ा सा बोलने में हिचक हो सकती है, बुद्धि कुछ और कह रही है और मुंह से निकल कुछ और रहा है, ऐसी थोड़ी बहुत घटनाएं आप देख सकते हैं। वहीं ये आपकी संचार क्षमता पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि बुध को आज के समय में कम्युनिकेशन है, संचार है, मल्टीमीडिया है। तो कोई भी कार्य अगर आप मल्टीमीडिया संबंध, जैसे कि कोई आप जरूरी फाइल भेजते हैं, तो उसका आपके पास में बैकअप होना चाहिए। आज के समय में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका आप बैकअप नहीं रखते हैं और जरूरी समय पर पहुंच जाता है और उसके कारण से किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, तो इसलिए आप उसका बैकअप रखें और हर चीज को लिख करके करें। तीसरा, आप इस चीज को समझिए कि बुध वाणी के भी कारक है। 7 मार्च से पहले अपनी वाणी पर संयमितता आपको अवश्य रूप से बरतनी पड़ेगी। अब इसके बाद बात करते हैं 7 मार्च के बाद में क्या होगा। 7 मार्च के बाद में स्वास्थ्य पूरा महीना लगभग अच्छा है, बुद्धि भी बहुत अच्छी रहेगी, आपके दिमाग में विचार भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, और जो कार्यों को करने के लिए, कार्यों को इम्प्लांट करने के लिए व्यक्ति एक डिसीजन लेता है, तो डिसीजन आपका बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छा होगा, और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें काफी हद तक पॉजिटिविटी आएगी। तो स्वास्थ्य इस पूरे महीने में वैसे ओवरऑल 80 to 90% अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी चिंता करने की आवश्यकता यहां पर स्वास्थ्य को लेकर के नहीं है। मानसिक विकार, वाणी और आदि सभी रोग ये केवल 7 मार्च से पहले दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने कहा, प्रथम भाव व्यक्ति की आत्मशक्ति है, सोचने समझने की विचारधारा है। तो 7 मार्च के बाद आपकी विचारधारा बहुत अच्छी रहेगी, आप सोचोगे, समझोगे और करोगे और सब तरह के एक्शन लोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बात करते हैं विद्यार्थियों का क्या हाल है इस महीने। तो मित्रों, इस चीज को आप समझिएगा। विद्यार्थी पंचमेश हैं आपके शनि महाराज, और पंचमेश शनि षष्टम भाव में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ में। 2 चीजें यहाँ पर मुख्य रूप से आप समझिएगा। यहाँ उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जो भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शनि स्वयं छठे घर के मालिक हैं, और सबसे अच्छी बात, षष्टम भाव के शनि कारक ग्रह होते हैं। तो छठे घर से संबंधित यहां पर अगर आपको अपनी पढ़ाई में किसी भी प्रकार का व्यवधान, कंपटीशन बीट करने को लेकर के चिंता, और आगे आप अपने आप को अच्छा कैसे कर पाओगे, पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ बेहतर कैसे कर पाओगे, आदि आदि तमाम तरह की चिंताएं थी, तो वो तो आपको शनि महाराज निकाल लेंगे। दूसरी तरफ शनि का क्या फरमान है। शनि आपके लिए कन्या राशि वालों, शनि की दृष्टि सीधा 12वें घर पर। 12वें घर का मतलब मैं आपको समझाता हूं। शनि की दृष्टि आप जिन क्षेत्रों में ना इस समय बहुत ज्यादा परेशानी फेस कर रहे हो, चिंता फेस कर रहे हो,
और आपको उससे बाहर निकलना है। हर व्यक्ति अपनी चिंताओं से बाहर ही निकलना चाहता है। तो शनि आपका इस प्रकार का फरमान आपको दे रहे हैं कि आप कोई बेस्ट डिसीजन ले सकते हो, जिससे आप अपनी वर्तमान समय में चल रही चिंताओं से, तनाव से मुक्ति प्राप्त करने का एक रास्ता खोजने का पूरा प्रयास कर सकते हो। और उसके लिए आपका कोई डिसीजन इतना हार्ड होगा जो कि अब से आप पहले नहीं ले रहे थे, पर अब वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हार्ड डिसीजन नहीं लिए जाते हैं जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। तो शनि महाराज का जो आपकी 3 चीजों पर, आपको करियर को लेकर के थोड़ा सा रिलेशन से संबंधित डिसीजन भी आप नहीं ले पा रहे थे, वो भी शनि यहाँ पर आपको दिलवा देंगे, क्लियर करवा देंगे कि आपके लिए जो चीज आपके वर्तमान जीवन में है वो क्या सही है या फिर वो सही नहीं है। तो आप कुल मिलाकर के चीजों को समझ गए होंगे। तो शनि की दृष्टि 12वें घर पर होने से परेशानी से बाहर निकलने के लिए किसी महत्वपूर्ण प्रकार का डिसीजन आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं पढ़ाई को लेकर के कंफ्यूजन की। तो देखिए, थोड़े बहुत कंफ्यूजन जरूर देखे जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि ये दोनों हैं एक साथ होने का मतलब यही होता है कि इनका षष्ठम भाव में कभी कभी चीजों को आप लगे कि आप सही कर रहे हो, और कभी आपको लगने लग जाए कि आप जिस क्षेत्र में कर रहे हो उससे आपको कुछ बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, तो उसका करने का क्या फायदा है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी इस प्रकार से हेल्प करूंगा। आपने जिस चीज पर सबसे ज्यादा समय दे लिया है, निसंदेह आपका टाइम लग चुका है उस चीज के ऊपर, और भविष्य में भी उसके काम आने की संभावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा रहेंगी, तो आपको वो क्षेत्र चुनना चाहिए, उसमें आपकी नॉलेज भी ज्यादा रहेगी और आपने उसको समय भी ज्यादा दिया होगा। तो ये आपको इस महीने के लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे पंचमें षष्ठम भाव के अंदर है, तो थोड़ी बहुत समस्या पढ़ाई को लेकर के, चीजों को ना समझ में आना, जल्दी से याद ना कर पाना हो सकती है। उसके लिए छोटा सा आपको उपाय बताता हूँ। करना क्या है, शनिवार के दिन आपको क्या करना है, बादाम को और नारियल के तेल को आपको अपने हाथ से नदी में, जल में प्रवाहित कर देना है। जो भी लोग प्रवाहित नहीं कर सकते, जिसके आसपास में नदी नहीं है, वो सिंपल सा किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ये दे सकते हैं, जैसे नारियल का तेल और बादाम। इसी के अलावा यहाँ पर कंपटीशन वालों के लिए, आप डिफेंस में जाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की आप प्रयोगात्मक परीक्षा को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर एक्सरसाइज दिनचर्या या फिर व्यायाम से संबंधित किसी क्षेत्र के अंदर आप जाना चाहते हैं, योगाभ्यास इत्यादि में, तो उसके लिए यहाँ पर 75 to 80% बहुत अच्छा महीना दिखाई दे रहा है। अब अगले सेक्टर पर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है लव रिलेशन। इस महीने का प्रेम संबंध, जो भी जातक यहाँ कन्या राशि वाले, क्योंकि ये प्रेम को लेकर के बड़े ही एक इनके अंदर नर्वसनेस भी रहती है, चीजों को थोड़ा सा कहने से पहले थोड़ा डरते भी रहते हैं कि कहीं इसका बैड इंपैक्ट तो हमारे रिलेशन पर नहीं पड़ जाएगा। उसके कारण से बड़ी चिंतित यहाँ पर कन्या राशि वाले लोग रहते हैं। कन्या राशि वाले इस पूरे महीने में, आपका जो महीना है लव रिलेशन को लेकर के ठीक ठाक है। चिंता करने की ज्यादा बड़ी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आपको छोड़ करके नहीं जाएगा, कोई आपको छोड़ करके नहीं जा रहा है। तनाव की स्थिति रहेगी, तनाव की स्थिति बिल्कुल रहेगी। पंचम भाव से द्वितीय भाव के अंदर शनि महाराज का प्रभाव रहेगा, और थोड़ा मंगल शुक्र की जो युति है ये पंचम में रहेगी। तो आपको कोई छोड़ करके नहीं जा रहा है, परंतु कुछ कारण हैं जिसके कारण से थोड़े आपके मतभेद हो सकते हैं, जैसे कि जिद, किसी भी बात को पकड़ करके बैठ जाना, ये आपकी जो है रिलेशन को लेकर के समस्या का कारण बन सकती है। तो इसमें आपको जिद से बचना है। दूसरे अगले सेगमेंट पर आते हैं, हमारा वैवाहिक जीवन। कन्या राशि वालों, आपके वैवाहिक जीवन के मालिक सप्तमी में इसको ना बृहस्पति, आप अपने वीडियो के अंदर देख लीजिए बृहस्पति कहां पर है, अष्टम भाव के अंदर है। अष्टम भाव ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसे पूरे अभी थोड़े ही समय बाद बृहस्पति चेंज होंगे, परंतु अभी जब तक अष्टम भाव में, तब तक आपको बृहस्पति संबंधित उपाय अवश्य करना है। आपको रेमेडीज भी बताएंगे, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। देवगुरु बृहस्पति ना केवल यहाँ पर वैवाहिक जीवन को लेकर के रिप्रेजेंट करते हैं, इसी के अलावा जो भी लोग व्यापार करते हैं, डेली इनकम सोर्स इनका है, नौकरी वालों की बात अलग करेंगे, उनको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोनों सेक्टर्स पर बात करिएगा। यहाँ ऐसा देखा जा सकता है, अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो इसका प्रभाव थोड़ा बहुत होगा, परंतु होगा जरूर, पर थोड़ा बहुत आंशिक रूप से। ये देखा जा सकता है कि आपके पार्टनर के साथ में थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेदता उत्पन्न हो सकती है, और वहीं पर अगर यह भी नहीं होता तो पार्टनर की हेल्थ पर किसी प्रकार के गलत खान पान लेने से, खाने को लेने से, गलत समय पर गलत प्रकार की डाइट लेने से किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाए, अथवा आपके पार्टनर के प्रति जो
एक आत्मसम्मान, एक प्रेम की जो भावना रहती है, एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है, वो इस महीने थोड़ा सा कम देखने के लिए जरूर मिल सकता है। आप इन चीजों को थोड़ा सा कई चीजों को ऐसा प्रतीत करोगे कि ये तो बिल्कुल आपसे जो है चिपक ही गई हैं चीजें, और आप इनसे कैसे बाहर निकलोगे। तो कई चीजें आपको आपके पार्टनर की जो है ऐसा हो सकती है कि पसंद ना आए। उसका भी कारण है कि सप्तमेश अष्टम भाव के अंदर है। वही मैं आपको बताना चाहूँ, जो व्यापारी हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे इस महीने अपने पार्टनर से, जो जिस भी साथ बिजनेस पार्टनर करते हैं, तो उन लोगों के साथ में कुशल व्यवहार करें। दूसरा, उनको हर गुरुवार को किसी भी प्रकार की मीठी सामग्री को उसका खिलाने का प्रयास करें। अगर आप खिला सकते हैं तो नॉर्मली जनरली हम इसी प्रकार अपने यार दोस्तों में पार्टी कर देते हैं, इसी प्रकार आपको अपने पार्टनर को कुछ भी हंसी मजाक में मीठा खिला देना है। आपको इस महीने बृहस्पति के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। कुल मिला के गुरुवार को शुक्र का उपाय करना है। आपको जल में इत्र मिला करके भगवान शिव पर अभिषेक करना प्रारंभ कर देना है। यह महीना व्यापार को लेकर के भी अच्छा हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी अच्छा हो जाएगा। ये चीजें थोड़ी सी देखने के लिए मिल रही हैं। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना। अगले सेगमेंट पर बढ़ते हैं, जो कि हमारा होता है भाग्य। मित्रों, कन्या राशि वालों, इस महीने भाग्य की स्थिति क्या है? क्यों भाग्य बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आपको इस महीने कुछ बड़ा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये हमें बताता है भाग्य। इस महीने भाग्य लगभग कितना हमें साथ दे रहा है, कितना सपोर्ट कर रहा है। तो कन्या वालों, इस चीज को समझिएगा, भाग्य के मालिक कौन? शुक्र महाराज है। शुक्र पंचम भाव के अंदर रहेंगे और नवम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम से नवम भाव में शुक्र का जो परिवर्तन होता है, ये भावम भावे सूत्र के अनुसार बहुत जबरदस्त होता है। इस महीने जो शुक्र आपको फल दे सकते हैं वो अन्य कोई नहीं दे सकता। तो लगभग शुक्र यहां पर कब तक है पंचम में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां शुक्र 7 मार्च तक रहेंगे, परंतु लगभग 10 तारीख तक, यानी कि लगभग 10 मार्च तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाग्य फिर भी आपको सपोर्ट प्रदान करता रहेगा। तो कुल मिलाकर इसका कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मित्रों, आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई बड़ा कार्य सिद्ध करना है, तो आप 7 मार्च से पहले उसको कर लीजिएगा। ये आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, बेहद अच्छा रहेगा। इसके अलावा 7 मार्च के बाद में आपको इन चीजों से बचने का प्रयास करना है। तो भाग्य शुरुआती कुछ दिनों में अच्छा है, परंतु बाद में भी अच्छा है, परंतु शुरुआत में कोई बड़ा डिसीजन तो आप ले लीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के अलावा जो भी जॉब में है, कार्य क्षेत्र के, उसको मैं बताना चाहता हूं। कार्य क्षेत्र के लिए 10वें से आपके बुध महाराज, तो ये 7 मार्च के बाद बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। नौकरी वालों को चिंता करने की इस महीने कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप केवल प्रयास कीजिएगा। बुध किसके कारण है? बुद्धि के, वाणी के। अब यहाँ बुध अपनी नीच राशि पर जा रहे हैं, तो ये समझना होगा कि आपको अपनी वाणी का थोड़ा संयमित इस्तेमाल करना है, देख करके इस्तेमाल करना है, नहीं तो कई बार बनते बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। परंतु इस महीने जॉब वालों के लिए, करियर सेक्टर के लिए, इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए, विशेष रूप से जो लेखन का काम करते हैं, नाट्य संबंधित काम करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के बिजनेस इन्फ्लुएंसर हैं, और अपने व्यापारिक क्षेत्रों के लिए भी बुध जो है अच्छा माने जाते हैं। तो इसलिए बुध की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी है। थोड़ा आप गणपति जी की आराधना बढ़ा दें इस महीने, तो आपको बुध और भी अच्छा फल प्रदान करेंगे। बुधवार को ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप आप जरूर करें। बेहद अच्छा आपके लिए रहेगा कन्या राशि वालों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ बढ़िया लेकर के हम आने वाले हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। ओम श्री विद्या।